समस्या हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती ही रहती है। मनुष्य जीवन है तो समस्याएं भी रहेंगी, इससे भागा नहीं जा सकता। लेकिन क्या हम उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसके समाधान पर ध्यान देते हैं या सिर्फ समस्याओं में ही उलझे रहते हैं और हमें अपनी समस्या सबसे जटिल और बड़ी लगती है? हर व्यक्ति का यही कहना है कि मेरे पास बहुत समस्या है, मेरी समस्या सबसे जटिल है। उसके बारे में बातें करते हैं लेकिन उस समस्या के समाधान का साधन नहीं खोजते। इस सिलसिले में आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक महात्मा थे जो सिद्ध पुरुष थे। वो तपस्या करके उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। वो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना करते थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें लगा कि मैं लोगों की समस्याओं को समझाने में, दूर करने में लगा हुआ हूँ और मैं ईश्वर से दूर होता जा रहा हूँ। अब मुझे कहीं एकांत में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। ये सोचकर वो एक कंदरा में चले गए जो बहुत सकरी थी। वहाँ जाना दुर्गम था। उनके जाने की सूचना कुछ लोगों को थी। जब वो जहाँ पर रहते थे वहाँ नहीं मिले तो लोग परेशान हो गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को इसकी जानकारी मिल गई कि वो कहाँ रहते हैं। अब लोग उनके पास जाने लगे उस जटिल मार्ग को पार करके, क्योंकि उन्हें उन पर बहुत विश्वास था कि जब वो उनके पास जाते हैं तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अब वो जो साधु महाराज थे, महात्मा थे, वो तो एकांतवास करना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी लोगों की भीड़ आने लगी। लोग उस दुर्गम स्थान पर भी पहुंच जाते, नदी नाले पहाड़ी सकरे रास्तों को पार करते हुए। ये देखकर महात्मा ने एक निर्णय लिया। उस दिन जितने लोग आए थे वो सब अपनी समस्या उनसे कहना चाहते थे। उस दिन कुछ भीड़ ज़्यादा आ गई थी। उन्होंने कहा, मैं तुम सभी की समस्याओं का समाधान कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम लोग यहाँ से जाने के बाद किसी को नहीं बताओगे कि मैं कहाँ हूँ, क्योंकि ये बातें तुम ही लोग को पता है, बाहर वालों को नहीं पता है। तो तुम नहीं बताओगे, क्योंकि मैं अब एकांतवास चाहता हूँ। मैं ईश्वर की आराधना करके उनमें लीन होना चाहता हूँ और तुम लोगों के बार बार आने से मेरी तपस्या भंग होती है। सबने कहा, ठीक है, आज के बाद हम ना आपके पास आएंगे और ना ही आप कहाँ हैं इसकी बात हम किसी को बताएंगे। अब वो लोग कहने लगे, क्या हम अपनी समस्या बताएं? महात्मा ने कहा, हाँ, तुम लोग एक एक करके अपनी समस्या बताओ। पहला व्यक्ति जैसे ही बोलने लगा, दूसरा आगे आ गया, उसने अपनी समस्या रखनी चाहिए। फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया, क्योंकि उन लोगों को डर था कि आज के बाद तो यहाँ आना नहीं पड़ेगा, हो सकता है मेरा नंबर ही ना आए और महाराज कह दें कि तुम लोग जाओ, अब मैं इससे ज़्यादा किसी की समस्या का समाधान नहीं बताऊंगा। ये सोचकर हर व्यक्ति अपनी बात पहले रखने की कोशिश करने लगा और वहाँ पर माहौल ऐसा हो गया जैसे सब्जी मंडी या मछली मंडी हो।
सिर्फ आवाजें ही आवाजें आ रही थी। अब महाराज परेशान हो गए। आखिर में उन्हें क्रोध करना पड़ा और उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सभी चुप हो जाओ, वरना मैं किसी की समस्या का समाधान नहीं करूंगा। सभी शांत हो गए। फिर महाराज ने कहा कि ऐसा है, तुम लोग एक पर्ची लो, पेन लो और अपनी अपनी समस्या अपनी पर्ची पर लिख दो, उसमें नीचे अपना नाम लिख दो। सबने ऐसा किया। उन्होंने एक टोकरी दी, बोले इसी में सब डाल दो, और सब पर्चियों को उन्होंने मिला दिया। और वो टोकरी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ाने लगे और कहा, सभी एक एक पर्ची उठाते जाओ, और तुम लोग जिसको जो पर्ची मिले उसे पढ़कर उस समस्या को अपनी समस्या से बदल लो। यानी कि उसकी समस्या तुम ले लो जिसके नाम की पर्ची है, और जो तुम्हारे नाम की पर्ची जिसके हाथ में होगा वो ले लेगा। अब सबने वो पर्ची ले लिया, लेकिन जब सबने पर्चियां खोली तो सबके चेहरे मुरझा गए। सब दहशत में आ गए, डर गए, क्योंकि जो समस्या उनकी थी उससे ज़्यादा जटिल समस्या दूसरे की थी। कोई भी अपनी समस्या के बदले दूसरे की समस्या लेने को तैयार ही नहीं हुआ। अंत में सभी ने अपने अपने नाम की पर्ची ले ली। तब महाराज ने कहा, कुछ तुम लोगों को समझ में आया? हर व्यक्ति के पास समस्या है। तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी, सबसे जटिल है, जबकि उससे बड़ी, उससे जटिल समस्या दूसरे के पास है, दूसरे के जीवन में है। इसलिए अपनी समस्या अपने तक रखो, उसे दूर करने की कोशिश करो, और ये मत सोचो कि सिर्फ मैं परेशान हूं, मेरे जीवन में समस्या है। मनुष्य जीवन मिला है तो समस्याएं सबके जीवन में हैं। भगवान ने भी इसीलिए मानव अवतार में जन्म लिया, और वो भी समस्याओं से घिरे रहे। लोगों को यही समझाने की कोशिश की कि मनुष्य जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। हम उससे भाग नहीं सकते, उसका समाधान हमें निकालना होगा। जैसे भगवान श्री राम, वो तो राजकुमार थे, फिर भी उन्हें दर दर भटकना पड़ा, वनवास का जीवन जीना पड़ा। उनकी पत्नी का हरण हो गया, रावण से युद्ध करना पड़ा, उनके प्रिय भ्राता लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, उसके दुख को झेलना पड़ा। फिर जब वो राजा बने, उसके बाद उनकी पत्नी सीता माता पर लांछन लगा और पत्नी वियोग उन्हें सहना पड़ा। उनके बच्चे भी उनसे 12 साल तक दूर रहे। ये सारी समस्याएं उनके जीवन में आईं, लेकिन उन समस्याओं से वो घबराए नहीं। उसका उन्होंने धैर्य से समाधान खोजने की कोशिश की। उन्होंने माना, मेरे जीवन में ऐसा घटित होना लिखा है और मैं उससे भाग नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण कारागार में उनका जन्म हुआ। जन्म लेते ही हर दिन उनका जीवन संकट में रहा। कंस उन्हें मारना चाहता था। बड़े हुए अपने ही मामा से उन्हें युद्ध करना पड़ा, उनको मारना पड़ा। बड़े हुए लोगों से अपमानित होते रहे। ये सारी समस्याएं उनके जीवन में भी थी। यानी समस्याएं जब मनुष्य, अरे ईश्वर के जीवन में है तो मनुष्य के जीवन में होना तो स्वाभाविक है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना है कि वो तो राजा थे, फिर भी उन्होंने डोम का जीवन बिताया। अपनी पत्नी के दुख को भी वो देखते रहे, फिर भी उनसे वहाँ का कर लिया। दाह संस्कार करने के लिए उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी। ऐसा होने के बाद भी वो अपने कर्म से विचलित नहीं हुए, क्योंकि समस्याओं का समाधान
धैर्य रखने से होता है, विचलित होने से नहीं। इसलिए ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें लगता है कि हमारी समस्या सबसे ज़्यादा है, जबकि दूसरे के पास हमसे ज़्यादा समस्या हो जा सकती है। इसलिए कभी भी समस्या के बारे में हर वक्त ना सोचें, उसके समाधान के बारे में सोचें। और मनुष्य जीवन मिला है तो कठिनाई भरा ही रहेगा। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी हम हंसेंगे, कभी हम रोएंगे। जन्म के बाद मृत्यु होती ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफर है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है। उससे भागना उचित नहीं है। और जब इतना लंबा जीवन मिला है, सुख दुख हानि लाभ सब हमारे जीवन में है, तो समस्याएं भी आएंगी। अगर बिना समस्याओं का जीवन होगा तो वो जीवन नीरस हो जाएगा, उसमें सरसता रहेगी ही नहीं, और हम ही अपने जीवन से ऊब जाएंगे। है ना ये बात? इसलिए ये कहानी बताती है कि समस्याएं हर व्यक्ति के जीवन में है, हमें उसका समाधान खोजना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए। है ना ये बात?